धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद गोड़ू के सभी ग्रामीण जन और एकता क्लब टीम को। ये दिखने में तो अपने को अभी बना बनाया जब ग्राउंड लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद बन गया होगा, पर मैं काफ़ी टाइम से एकता क्लब गोड़ू की युवा टीम है उससे जुड़ा हुआ हूँ। चाहे शिक्षा का मुद्दा हो चाहे स्पोर्ट्स का मुद्दा हो। शायद जब लाइब्रेरी का उद्घाटन जिस टाइम हुआ था अपन गोड़ू की डेजर्ट लाइब्रेरी का, तब ये ग्राउंड है अपने इनिशियल स्टेज पे था जब बन के तैयार हो रहा था। और हम सब लोगों ने देखा था इस ग्राउंड में पहले था क्या, एक मलबा पड़ा हुआ था, उस मलबे की इतनी साफ सफाई करके और उसके बाद में इतना आलीशान ग्राउंड। चाचा जी बोल रहे थे अभी के गोड़ू गांव में भी आपके ग्राउंड बन गए, ग्राउंड पहले था नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोलायत विधानसभा में इससे प्यारा ग्राउंड कहीं और है। गोड़ू वालों ने ये करके दिखाया है, हम बाकी लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। नो डाउट गांव में बहुत सारे धड़े होते हैं, मनभेद मतभेद होते हैं, पर ये स्पोर्ट्स के अंदर सब लोग, सभी धड़े के लोग इकट्ठे होकर जो सार्वजनिक कामों में आप लोग सहयोग कर रहे हो और मिलके अच्छा काम कर रहे हो, आप साधुवाद के पात्र हो। स्पोर्ट्स से 3-4 चीजें हैं जो अपने को सीखने को मिलती है। पहली चीज होती है हम मेंटली फिजिकली फिट होते हैं। जो स्पोर्ट्स खेलता है, स्टार्टिंग से खेल में रुचि रखता है, वो बंदा कभी भी तनाव में नहीं जाता। उसके अंदर एक लड़ने की क्षमता होती है। नंबर 2, जो स्पोर्ट्स में अग्रणी रहता है, आप देखना स्कूल में कभी भी देखना, जो बच्चा स्पोर्ट्स में सबसे आगे रहता है वही बच्चा पढ़ाई में भी टॉप करता है। उसके बाद की स्पोर्ट्स तो है ही बड़ा, पर इस गांव में शिक्षा को लेके जो पिछले कुछ टाइम से अलग जगी है। और हमने ये भी देखा है कि अपने बज्जू तहसील से बहुत ग्राम पंचायत है और सबसे ज्यादा यदि जे एक साल में यदि कहीं से सिलेक्शन हुए तो वो गोड़ू गांव से हुए। वो इसलिए क्योंकि ये तो जो पोतिया पागड़ी वाले बैठे हैं, इन लोगों ने विपरीत परिस्थितियां देखी है। अपने को तो क्या है कि बड़ी बड़ी ये चीजें मिल रही है, अपने को बहुत आसान लग रहा है। इन लोगों ने ऐसी यहां से पाकिस्तान बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास में एकदम रेगिस्तान, जहां शायद फोगड़े भी क्या है कि अपने को हरे नहीं दिखेंगे, एकदम सूखे सूखे दिखेंगे, खींप भी दिखती नहीं है। मतलब ऐसी चीजें जो मरुस्थल में सबसे ज्यादा दिख जाती, थोड़े से पानी में वो भी चीजें नहीं दिखती थी। वो चीजें ऐसी परिस्थिति में ये इन लोगों ने संघर्ष किया है और आप लोगों को पढ़ाया है। तो मैं तो गोड़ू गांव का बहुत आभारी हूं कि हर साल पिछले कुछ सालों से गोड़ू गांव में 10-15 गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। एक चीज होता है वो दुख होता है, हो सकता है इसको आप मेरे पे गुस्सा होंगे या कुछ भी होंगे। पिछले कुछ टाइम से एक छोटी सी चीज दिख रहा हूं, एक गांव से कोई भी टीचर सेलेक्ट होता है ना, बड़ा सौभाग्य की बात होती है। ये अपने गांव में टीचर अपने गांव में रहेगा और अपने गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगा। क्योंकि हम देखते हैं हर स्कूल में, मैं पिछले काफी 2 या 3 साल से इतना घूम रहा हूं स्कूलों में, क्योंकि मुझे पता है कि जिनके पास संसाधन है, पैसे हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ा लेते हैं। जिनके पास संसाधन पैसे नहीं है, एकदम रोजगार बिल्कुल खेती या मजदूरी का है, वो बच्चे नहीं पढ़ा पाते। वो बच्चे ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जाते क्या होता है, हमें पता है कि वहां पे फैकल्टी है नहीं, टीचर है नहीं। यदि टीचर के अभाव के बाद में यदि जे अपने गांव से हर साल 8-10 टीचर निकले और उसके बाद में हम ऐसी साजिशों में या ऐसी मनभेद मतभेद से जूझे जिसकी वजह से वो टीचर हमारे गांव में नहीं लगे, तो अल्टीमेट ये है कि अपने गांव को बहुत ज्यादा नुकसान है। वो बच्चे जो इतने साल 3-4 साल मेहनत करके इतना अच्छा पढ़ के किसी दूसरे गांव की भलाई करते हैं, तो मेरे को लगता है उनका फर्ज बनता है वो इस गांव में रह के इनकी भलाई करे। तो शिक्षा का जो भी मुद्दा होता है उसमें अपना सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि अपने गांव से कोई भी बंदा यदि जो निकले तो पहली प्रायोरिटी होती हो, चाहे पॉलिटिकल अप्रोच हो चाहे प्रशासनिक अप्रोच से, कि उस चाहे वो अपने धड़े का हो या नहीं हो, पर कोशिश रहनी चाहिए कि वो यहाँ अपनी स्कूल में रहे तो सभी बच्चों को पढ़ाएगा, उससे अपने सबका भला होगा, मेरे को ये लगता है। उसके बाद में आज ये स्कूल का ही ग्राउंड है। ग्राउंड से लेके हल्की 2-3 चीजें भी हुई थी जो मेरे सामने आई थी, वो आप लोगों को पता है, बढ़िया है, परमिशन मिल भी गई, अच्छा हो गई। जब परमिशन नहीं मिलती है तो युवा इतने टाइम से मेहनत करे, 3-4 महीने से लगातार, मैं तो कह रहा हूँ लोग ब्याह में एडों में
जहाँ सामूहिक ब्याह होते हैं, 20-30 ब्याह होते थे पहले जमाने में, कितनी मेहनत लगती थी ग्राउंड बनाने में। मैं कह रहा हूँ उतनी मेहनत लगी पिछले 3-4 महीनों में, बहुत मेहनत कर रही युवा टीम। पर जब मेहनत करने के बाद में सब कुछ फिक्स हो जाता है कि 2 दिन बाद टूर्नामेंट है, जब ये पता चलता है ना परमिशन नहीं मिल रही, और उसके बाद अपने गांव का यदि सामूहिक प्रयास नहीं होता तो बिल्कुल हताश होते हैं। हमें ऐसे टाइम क्या है, इन बच्चों का साथ देना चाहिए। बहुत लास्ट में मिल भी गई, अच्छी बात है। और स्कूल के प्रांगण में बैठे हो तो मैं एक ही बात करूंगा, यहाँ पे अमीलाल जी है, कैलाश जी है, हमारे जेपी जी सर है, सरुण जी दायल है, ये ऐसी महान शख्सियत है, ये समाज के दर्पण है। ये बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की नींव मजबूत करते हैं। एक घर बनाने के सबसे पहले अपन नींव रखते हैं, तो ये 10वीं तक की कक्षा होती है, ये नींव होती है, ये बच्चे की मजबूत होती है, बच्चा सफल भी जल्दी होता है। यदि आपके पास 2 बच्चे, यदि फैकल्टी कमी है, उसके लिए डिजिटल क्लासरूम डेजर्टेटी फाउंडेशन का लगा दिया गया है, उसका फायदा भी आप लोगों को, बच्चों को बहुत मिलेगा। फिर भी यदि जो ऐसे है कि ऐसे 2 बच्चे जो अभी 10वीं में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसको अच्छा वातावरण देंगे, अच्छा कंपटीशन देंगे और अच्छे बच्चों के साथ में रहेंगे और वो नंबर बहुत अच्छे लाएंगे और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो मैं जितने भी साला स्टाफ उनसे निवेदन करूंगा कि आपके स्कूल में जिनमें 8वीं में अच्छे परसेंटेज बने और 9वीं में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और 10वीं में यहीं पढ़ रहे हैं और वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाए, वो अच्छी संस्था में पढ़ ले, तो मैं आप लोगों के सामने 2 पोस्टर लगे हुए जिसमें प्री फाउंडेशन में जी ग्रुप की लक्ष्य कोचिंग है जो मेरे द्वारा ही संचालित हो रही है। जो भी आपके 2 अच्छे बच्चे हैं 10th में जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं और लगते हैं कि ये बच्चे को यदि अच्छी शिक्षा मिल जाए तो शायद ये बच्चा स्टेट मेरिट या फिर अपन डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आ सकता है, तो ऐसे 2 टैलेंटेड बच्चे आपके हिसाब से जो सूटेबल लगे कि ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उन बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे देना। मेरी पूरी जिम्मेदारी है उन दोनों बच्चों के रहने का, खाने का, पढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। हालांकि देखो मैं तो आपकी उम्र का हूँ, मुझे मान सम्मान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर जब नहीं लेते तो आप लोगों को बुरा ही लगता है। भावुक बहुत हूँ, चीज़ें बहुत बोल देता हूँ, पर इस चीज़ पे बुरा नहीं मानो। पर सच्चाई ये है कि जो भी सार्वजनिक काम है जिससे गांव का विकास हो, उसमें हमें कुछ भी टांग खिंचाई नहीं करनी, हमें सबको साथ देना है, ताकि मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट हमारे गांव को फायदा होगा। यहाँ से कोई भी सेलेक्ट होके जाएगा, बज्जू से मैं पहला सेलेक्ट हुआ था, डॉक्टर बना था, तो मैं सारे के यहाँ पे बज्जू पंचायत समिति छोड़ के मैं कह रहा हूँ पूरे राजस्थान में जहाँ मेरी पहचान है, जहाँ मेरे को जानते हैं, चाहे डायरेक्ट जानो इनडायरेक्ट, वो कोई भी काम मुझे मेडिकल फील्ड का या प्रशासनिक फील्ड का देता है, मैं नो डाउट बिना सोचे समझे कहाँ से क्या से मैं करता हूँ और बज्जू गांव का कर रहा हूँ। यदि जो मेरे जैसे या टीचर बहुत सारे यदि खड़े हो जाएंगे तो अपने गांव का विकास करेंगे। और इस गांव से मैं कह रहा हूँ पिछले टाइम से ऐसी प्रतिभा है, मीडिया में टूर्नामेंट वन मैं बताया, भाई रवि है, वो आपके गांव से अभी सेलेक्ट होके गया है और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि 2 साल MBBS करने के बाद में उसके हेल्थ इश्यूज होने लगे। आप में से पता नहीं जानते कि नहीं जानते, रवि एक बच्चा है आपके बीच में गांव का जो अभी SP मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS करा, पिछले 2 साल पहले ही वो MBBS में सेलेक्ट हो गया, पर वहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाई, वो बच्चा वहाँ बीमार रह जाता था, बहुत कुछ हेल्थ इश्यू चलते थे, उसकी वजह से उस बच्चे को यहाँ ट्रांसफर लेना था कि वहाँ से यहाँ राजस्थान में ट्रांसफर नहीं हो पाया। वो बच्चा 2 साल पहले सेलेक्ट हो गया, फिर भी उसने लगातार मेहनत करता रहा और PMT एग्जाम मैं कहता हूँ हर साल 13 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से सिर्फ 27 से 28 हजार सेलेक्ट होते हैं। 2 बार सेलेक्ट हुआ है वो बच्चा, 2 साल बाद में सेलेक्ट और हुआ है ताकि वो राजस्थान में कॉलेज ले सके। ऐसी प्रतिभाएं बैठी है अपने पास, बस उनको अपने को पहचानने की देरी है, उनको उंगली पकड़ के चलने की बस इतनी सी जरूरत है। यदि पकड़ लोगे तो मैं कह रहा हूँ गोडू गांव में आने वाले समय में ये डॉक्टर और सिर्फ टीचर ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ RS UPSC में बहुत सारे नाम रोशन करेंगे। गांव में बहुत टैलेंट है, गोडू गांव में परमात्मा गुरु महाराज का इतना आशीर्वाद रहा है कि बच्चे यहाँ जो भी पैदा होते हैं वो एक चीज लेकर पैदा होते हैं, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा यदि मैं आत्मविश्वास देखता हूँ गोडू गांव के बच्चों में देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामीण जन का, पधारे हुए लोगों का, और मोस्टली जो एकता क्लब गोडू है जो पिछले इतने टाइम से, लंबे टाइम से मेहनत कर रही है, और जिन लोगों की मैं कह रहा हूँ अभी युवा टीम बोल रही थी कि इसका समापन समारोह जब होता है इसको अपने को अच्छा रखना है। सर्व समाज के जो भी अच्छे लोग हैं जो ऐसी चीज देख के प्रेरित होते हैं, उन लोगों को अपने को पूरी कोशिश करनी कि उन सभी लोगों को, चाहे वो मारवाड़ क्षेत्र का हो, चाहे जैसलमेर क्षेत्र का हो, चाहे अपने बीकानेर क्षेत्र का हो, जहां अपने को लगे वो अप्रोचेबल है, तो उन लोगों को यहाँ बुला के इन लोगों की मेहनत
ये दिखानी है, ताकि मैं क्या करता हूँ, बहुत हौसला बढ़ता है जब लोग अच्छा काम कब करते हैं, जब उसको मोटिवेट करते हैं, हम तारीफ करते हैं, उसके काम को बढ़ावा देते हैं ना, तो और ज्यादा ऊर्जा बढ़ती है कि अगली बार, इस बार 32 टीम के लिए मैच किया, अगली बार सर 72 टीमों के लिए करेंगे, और ज्यादा टीम के लिए और अच्छा आयोजन करेंगे। तो हम लोगों को इनको बढ़ावा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।